समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। दांव पहलवानी के चित किए कई राजनीतिक धुरंधर। मुलायम का अपना दंगल, दांव भी अपना। हर मौके पर मुलायम सिंह ने मारा चौका। उन्नीस 1967 में राम मनोहर लोहिया की पार्टी से बने विधायक उन्नीस 1968 में लोहिया को छोड़ा चौधरी चरण सिंह के बने साथी। उन्नीस 1989 में वीपी सिंह का पीएम बनने में दिया साथ। उन्नीस 1990 में जनता दल टूटा और मुलायम चंद्रशेखर के साथ आ गए। उन्नीस 1999 में सोनिया गांधी पहले विदेशी महिला, फिर हम साथ साथ। दो 2002 में राष्ट्रपति चुनाव पर वामपंथियों को मुलायम ने दिया था झटका। 2008 में वादा कम्युनिस्ट से था, परमाणु मुद्दे पर साथ दिया कांग्रेस का। 2012 में मुलायम के पैतरे से ममता भी रह गई थी हैरान। 2009 में दांव मुलायम का चित हुए आजम और कल्याण। 2015 में मुलायम ने बिहार के महागठबंधन को दिया था धोबी पछाड़। 2015 में लैंड बिल और जीएसटी पर बीजेपी से प्रेम, कांग्रेस से बैर। मुलायम ने हर दांव पर जीते राजनीतिक दंगल। अब मुलायम के अखाड़े में खिलाड़ी अखिलेश हैं। अखिलेश यादव चल रहे हैं मुलायम सिंह की चाल। क्या मुलायम के दांव से अखिलेश जीतेंगे यूपी का दंगल? क्योंकि नेताजी भी कभी सीएम थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की लंबी फैमिली फाइट जारी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस फाइट की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। बस अखिलेश यादव की ये ट्रेनिंग का समय है और वो ट्रेनिंग मुलायम सिंह दे रहे हैं। मुलायम सिंह ने अपने 49 साल के राजनीतिक सफर में अपने पैंतरों से हर राजनीतिक दंगल जीता और आज के अखिलेश यादव मुलायम सिंह की ही छाया हैं। और इस बात को समझाने के लिए आपको हम वो 10 मौके आज दिखा रहे हैं जो मुलायम सिंह ने हर मौके पर चौका मारा। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव को हर वो दांव सिखा रहे हैं जिससे राजनीतिक अखाड़े में अखिलेश यादव सुल्तान बन सके। यूपी की राजनीति को जानने समझने वाले तो यहाँ तक बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से यूपी में चल रहे दंगल में दांव तो मुलायम सिंह के थे, लेकिन दंगल जीता अखिलेश यादव ने, क्योंकि नेताजी भी कभी सीएम थे। मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक के दांवपेच राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से सीखे थे। मुलायम के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1967 में राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीत हासिल कर विधायक बनने से हुई। शुरुआत से ही मुलायम सिंह ने राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर एंटी कांग्रेस नेता की अपनी छवि को पुख्ता किया, लेकिन मौका जब भी मिला मुलायम सिंह ने उसे हथिया लिया। ऐसा ही एक मौका मुलायम सिंह को 1968 में राम मनोहर लोहिया की मौत के बाद मिला और मुलायम सिंह ने लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किनारा किया और चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। पहलवान से मास्टर जी, फिर नेता से नेताजी। मुलायम का सफर लंबा जरूर रहा लेकिन महत्वाकांक्षी रहा और वो हर बार अपने पैंतरों से लोगों को चित्त करते रहे, कभी वीपी सिंह तो कभी चंद्रशेखर। 1989 में देश लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहा था। 1984 से लेकर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगाया। 1988 में वीपी सिंह को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन कांग्रेस में बगावत हो गई और 1989 में हुआ लोकसभा चुनाव। नेशनल फ्रंट को लोकसभा में बहुमत मिला
केंद्र में जनता दल की तरफ से वीपी सिंह और चंद्रशेखर का नाम पीएम पद के लिए चल रहा था। ये वो वक्त था जब मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक कद अच्छा खासा बढ़ चुका था। चाहे यूपी हो या दिल्ली, मुलायम सिंह यादव का किरदार काफी अहम हो गया था। 1989 में एक वक्त ऐसा आया जब मुलायम सिंह यादव को वीपी सिंह और चंद्रशेखर में से किसी एक को चुनना था। समय की नजाकत को देखते हुए मुलायम सिंह वीपी सिंह के पाले में खड़े हो गए और चंद्रशेखर मुंह ताकते रह गए। अखिलेश भी मुलायम की राह पर चल पड़े हैं। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के स्वघोषित अध्यक्ष बने और पिता मुलायम को मार्गदर्शक बनाया। आज मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेकर फिर उन्हें अध्यक्ष बना दिया। ये दाव भी मुलायम का ही। 1989 में मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर का साथ छोड़कर वीपी सिंह का दामन थाम लिया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। 1990 में जनता दल टूटी और फिर मुलायम सिंह चंद्रशेखर के साथ आ गए। प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में ही देश आरक्षण की आग में जल रहा था। एक बार फिर मुलायम सिंह के पास मौका चलकर आ रहा था। एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए चंद्रशेखर का नाम आगे आया। इस बार मुलायम ने चंद्रशेखर का साथ दे ही दिया। चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने और मुलायम सिंह का राजनीतिक कद और बढ़ गया। जनता दल के टूटने के बाद एक पार्टी बनी समाजवादी जनता दल। 1990 में चंद्रशेखर और मुलायम सिंह समाजवादी जनता दल के स्तंभ बन गए। मुलायम सिंह कांग्रेस के बड़े हितैषी माने जाते हैं। सोनिया गांधी ने 1999 में मुलायम सिंह के सपोर्ट से ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था, लेकिन सपना टूट गया। कैसे, खुद ही देखिए। वो मुलायम सिंह ही थे जिन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को पंचर कर दिया था। आखिरी मौके पर कहा था, सोनिया तो विदेशी महिला है, भारत की प्रधानमंत्री कैसे बन सकती हैं। 1999 में एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना बुन लिया। सपने को मुलायम सिंह यादव की भी शह थी। सोनिया गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ सरकार बनाने के दावे के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। सोनिया गांधी को पूरा भरोसा था कि अटल सरकार गिराने में अहम रोल अदा करने वाले मुलायम साथ जरूर देंगे। अंदाजा गलत निकला। दलील दी कि एक विदेशी महिला देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। 2002 में लेफ्ट पार्टियों को भी मुलायम से जोर का झटका मिला था। अखाड़ा वामपंथियों ने तैयार किया था, लेकिन दंगल मुलायम के हाथ लगा। मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने पैंतरों से राजनीतिक धुरंधरों को हैरान कर देते थे। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी महिला के मुद्दे को हवा देने के बाद 2002 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वामपंथियों को भी तगड़ा झटका दिया। साल 2002 में देश में राष्ट्रपति चुनाव होना था। एनडीए ने वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया। लेफ्ट पार्टियों को कलाम साहब के नाम पर ऐतराज था। वामपंथियों की पसंद आजाद हिंद फौज में कैप्टन रही लक्ष्मी सहगल थी। लेफ्ट पार्टियों को पूरा भरोसा था कि मुलायम सिंह लक्ष्मी सहगल को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह ने एनडीए का साथ दिया और एपीजे अब्दुल कलाम को सपोर्ट किया और उन्हें राष्ट्रपति बनवाया। और वामपंथियों को 2008 में एक बार फिर से मुलायम सिंह ने हैरान कर दिया। परमाणु डील मुद्दे पर साथ साथ रहे, लेकिन जब संसद में बहस की बारी आई तो कहा, हम आपके हैं कौन। वो साल 2008 था जब यूपीए 2 की सरकार में परमाणु डील मुद्दे पर कम्युनिस्टों के साथ मिलकर मुलायम ने खूब धरनेबाजी की थी। मुलायम सिंह यादव ने भले ही 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में लेफ्ट को झटका दिया था, लेकिन कम्युनिस्टों का भरोसा मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर जीत लिया था। लेकिन शायद वामपंथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि मुलायम तो मौके पर चौका मारते हैं। मुलायम सिंह ने न सिर्फ साथ में धरनेबाजी की, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का परमाणु मुद्दे पर सरकार के विरोध में साथ देने का वादा भी किया था। वो दिन आया जब परमाणु मुद्दे पर संसद में बहस होनी थी। संसद सजी, बहस हुई, लेकिन मुलायम सिंह का पैंतरा बदल गया। परमाणु मुद्दे पर वादा वामपंथियों से किया था, समर्थन कांग्रेस को दे दिया। अखिलेश को लगातार समर्थन देने वाले रामगोपाल यादव को मुलायम सिंह ने 3 महीने में 3 बार पार्टी से निकाला और वापस लिया। मुलायम का ये दाव काफी पुराना है। आजम और कल्याण सिंह दोनों मुलायम के इस दाव के शिकार बन चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के पैंतरे कभी कभार उनकी पार्टी पर ही भारी पड़ जाते हैं। आज सुलह हो गई है, लेकिन 2009 में आजम खान से लेकर कल्याण सिंह तक मुलायम सिंह यादव के दाव से चित हो गए थे। मुलायम सिंह ने 2009 में बीजेपी से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया। मुलायम सिंह के इस फैसले पर आजम खान ने बगावत कर दी। हालात ऐसे बने कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। हालांकि बाद में वो वापस आ गए। 2009 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कम सीट मिली, जिसका ठीक रहा।
कल्याण सिंह के सिर फूटा। मुलायम सिंह ने आप देखा न ताब कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। लखनऊ में मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, कल्याण सिंह न तो कभी समाजवादी पार्टी में शामिल किए गए थे और न ही कभी शामिल किए जाएंगे। अखिलेश को मुलायम ने सिखा दिया कि राजनीतिक दंगल में कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। 2012 में मुलायम ने भी तो यही किया था। साल 2012 में एक बार फिर देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना था। इस बार राष्ट्रपति पद के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार ने प्रणब मुखर्जी के नाम का प्रस्ताव किया था। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी का नाम अखर रहा था। ममता ने तो सोमनाथ चटर्जी का नाम आगे कर दिया था। ममता के इस प्रस्ताव को मुलायम का समर्थन मिला, लेकिन ये साथ बेहद क्षणिक था। अब हैरान होने की बारी ममता की थी। मुलायम ने ममता बनर्जी के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रणब मुखर्जी के नाम पर विरोध दर्ज कराया और 3 दूसरे नाम प्रस्तावित किए, लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले मुलायम सिंह ने अपना पैंतरा बदल दिया और प्रणब मुखर्जी के सपोर्ट में आ खड़े हुए। यही था ममता बनर्जी को मुलायम का झटका। बिहार जीतने के लिए महागठबंधन बना था, मुलायम ने इसे तोड़ दिया था। ये अखिलेश को मुलायम का संदेश था कि उत्तर प्रदेश जीतने के लिए महागठबंधन की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी चर्चाओं में महागठबंधन की सुगबुगाहट जरूर है। महागठबंधन तो बिहार में भी हुआ था। अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव का साथ महागठबंधन को नसीब नहीं हुआ था। बिहार में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी विरोधी दलों ने महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन में मुलायम सिंह, लालू यादव और नीतीश कुमार शामिल हुए और सितंबर 2015 में मुलायम सिंह ने इस गठबंधन को तोड़ दिया। दलील दी गई कि बिहार में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली। मुलायम सिंह ने 2015 में पीएम मोदी का साथ देकर राजनीतिक पंडितों का मुंह बंद किया था। अब शायद फैमिली फाइट में भी कुछ ऐसा ही हो। मुलायम सिंह यादव के दांव जब पड़ते हैं तो कभी अपने भी बेगाने हो जाते हैं और कभी बेगाने भी अपने बन जाते हैं। 2015 में मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा ही दांव खेला कि पीएम मोदी को भी मुलायम सिंह का आभार जताना पड़ा। मौजूदा मोदी सरकार में मुद्दा लैंड बिल और जीएसटी का था। इस बार चित होने की बारी उन राजनीतिक पंडितों की थी जो मोदी मुलायम को राजनीतिक दुश्मन मानते रहे हैं। अगस्त 2015 में लैंड बिल और जीएसटी पर संसद में जबरदस्त गतिरोध चल रहा था। पीएम मोदी किसी तरह इस गतिरोध को खत्म करना चाहते थे और तब पीएम मोदी को मुलायम सिंह का साथ मिला। लैंड बिल और जीएसटी पर कांग्रेस का साथ न देकर मुलायम ने मोदी सरकार का साथ दिया। मुलायम के इस समर्थन पर पीएम मोदी ने भी उनका आभार जताया। तो इस पारिवारिक दंगल में हर रोज नए नाटकीय मोड़ देखने को मिल रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या।